हजरत सुलेमान को अल्लाह ताला ने एक अनोखी निमत अता फरमाई थी। परिंदों और छोटे छोटे मखलूकात की जबान समझ सकते थे और उनसे बात भी कर सकते थे। ये सलाहियत अल्लाह की तरफ से उनके लिए एक खास इनाम थी। एक दिन हजरत सुलेमान अपने बहुत बड़े लश्कर के साथ सफर कर रहे। इस लश्कर में इंसान, जिन्नत और परिंदे सब शामिल थे। सफर के दौरान वो चींटियों की एक वाड़ी से गुजरने लगे। जब लश्कर उस वाड़ी के करीब पहुंचा तो एक चींटी ने कहा, "ए चींटियों, जल्दी अपने घरों में चली जाओ। ऐसा ना हो कि सुलेमान और उनका लश्कर बेखबरी में तुम्हें कुचल दे।" इस तरह उस चींटी ने अपनी कौम को खतरे से बचने के लिए आगाह कर दिया। जब हजरत सुलेमान ने चींटी की बात सुनी तो वो मुस्कुराए और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। उन्होंने दुआ की कि अल्लाह उन्हें अपनी निमेटन पर शुक्रगुज़र रहने और नेक एमाल करने की तौफीक अता फरमाए। ये वाक़या इस बात की दलील है कि इतनी बड़ी कुदरत रखने के बावजूद हजरत सुलेमान निहायत ही मुतवाजी और रहम दिल थे और छोटी सी मखलूक की भी कद्र करते थे। चींटी की बात सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह का शुक्र अदा कर चुके थे। फिर उन्होंने अपनी फौज और परिंदों का जायजा लिया। अचानक उनकी नजर हुदहुद एक खास परिंदा पर नहीं पड़ी। उन्होंने फरमाया, "मैं हुदहुद को क्यों नहीं देख रहा? क्या वो गायब हो गया है? अगर वो बिना वजह के न आया तो मैं उसे सख्त सजा दूंगा।" कुछ देर बाद हुदहुद उड़ता हुआ आया और अर्ज किया, "ऐ सुलेमान, मुझे एक ऐसी बात पता चली है जो आपको मालूम नहीं।" फिर हुदहुद ने बताया, "मैं सबा यमन के इलाके से आया हूँ। वहाँ एक औरत हुकूमत करती है। उसके पास बहुत बड़ा तख्त है, लेकिन वो और उसकी कौम सूरज की पूजा करती है, अल्लाह की नहीं।" यह सुनकर सुलेमान को बहुत अफसोस हुआ कि लोग शिर्क में पड़े हुए हैं। उन्होंने एक खत लेटर लिखवाया और हुदहुद से कहा, "ये खत उस मलिका को दे आओ और देखो वो क्या जवाब देती है।" जब मलिका को खत मिला तो वो हैरान रह गई। उसने अपने दरबार में वजीरों को बुलाया और कहा, "मुझे एक इज्जत वाला खत मिला है। ये सुलेमान की तरफ से है और इसमें लिखा है, अल्लाह के नाम से मुझसे सरकशी न करो और मेरे पास फरमाबरदार बनकर आओ।" उसने अपने सलाहकारों से राय ली। उन्होंने कहा, "हम ताकतवर हैं, जंग कर सकते हैं।" लेकिन मलिका बहुत समझदार थी। उसने कहा, "जब बादशाह जंग करते हैं तो मुल्क तबाह हो जाता है। बेहतर है पहले हम तोहफा भेजकर देखें।" उसने कीमती तोहफे सुलेमान के पास भेजे। जब तोहफे पहुँचे तो सुलेमान ने कहा, "क्या तुम मुझे माल से खरीदना चाहते हो? जो अल्लाह ने मुझे दिया है वो इससे कहीं बेहतर है। मलिका को कह दो वो खुद मेरे पास आए।" अब मलिका को यकीन हो गया कि ये कोई आम बादशाह नहीं बल्कि अल्लाह के नबी हैं। वो खुद सुलेमान से मिलने चल पड़ी। इधर सुलेमान ने अपने दरबार में पूछा, "तुम में से कौन है जो उसके पहुंचने से पहले उसका तख्त यहाँ ले आए?" एक जिन्न बोला, "मैं ला सकता हूँ।" लेकिन एक और नेक बंदे ने कहा, "मैं आंख झपकने से पहले ले आता हूँ।" और पलक झपकते ही मलिका का तख्त सामने मौजूद था। सुलेमान ने कहा, "ये मेरे रब का फज़ल है ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं शुक्र करता हूँ या नहीं।" जब मलिका इसबा सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुंची तो उन्होंने पहले उससे उसके तख्त के बारे में पूछा। सुलेमान ने कहा, "क्या तुम्हारा तख्त ऐसा ही है?" मलिका हैरान रह गई क्योंकि उसका तख्त तो बहुत दूर उसके मुल्क में था, फिर भी यहाँ मौजूद था। उसने कहा, "ऐसा ही लगता है, ये कैसे मुमकिन है?" अब सुलेमान उसे अपने महल की तरफ ले गए जो शीशे कांच से बना हुआ था। फर्श इतना साफ और चमकदार था कि नीचे पानी बहता हुआ नजर आ रहा था। जब मलिका ने महल में कदम रखा तो उसे लगा कि वो पानी में उतर रही है। उसने अपने कपड़े थोड़ा ऊपर उठा लिए ताकि भीग न जाए। सुलेमान ने फरमाया, "ये पानी नहीं, ये तो साफ शीशे का फर्श है।" यह देखकर मलिका को समझ आ गया कि ये सब किसी इंसान की ताकत नहीं बल्कि अल्लाह की दी हुई कुदरत और इल्म है। उसका दिल कांप उठा और उसकी आंखें खुल गईं। वो बोली, "ऐ मेरे रब, मैंने अपने ऊपर जुल्म किया और अब मैं सुलेमान के साथ अल्लाह जो सारे जहानों का रब है उस पर ईमान लाती हूँ।" इस तरह मलिका इसबा ने शिर्क छोड़ दिया और अल्लाह को एक मान लिया। उसने समझ लिया कि असली बादशाहत दौलत और ताकत की नहीं बल्कि ईमान और अल्लाह की फरमाबरदारी की होती है। सुलेमान ने उसे इज्जत दी, हिदायत दी और उसे इंसाफ और सच्चाई का रास्ता दिखाया।
अल्लाह ने हजरत सुलेमान एस को ये कुदरत दी थी कि हवा उनके हुक्म से चलती थी। सुबह के वक्त हवा उन्हें 1 महीने का सफर करवा देती और शाम तक दूसरे महीने का सफर हो जाता। वो अपनी फौज के साथ हवा पर सवार होकर शहर शहर जाते ताकि लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुंच सके। हजरत सुलेमान एस कभी घमंड नहीं करते थे, हमेशा कहते ये मेरे रब का फिजल है। हजरत सुलेमान एस के हुक्म पर जीनत सख्त मेहनत करते थे। वो बैर बैर महल, मस्जिदें, कायल और मजबूत बर्तन बनते थे। अगर कोई जिन काम में सुस्ती करता तो यूज सजा मिलती, इसलिए सब ईमानदारी से काम करते। इस तरह हजरत सुलेमान एस का निजाम इंसाफ और डिसिप्लिन पार था। एक दिन हजरत सुलेमान एस अपने खूबसूरत और तेज घोड़ों को देख रहे थे। ये घोड़े जिहाद और अल्लाह के रास्ते के लिए तैयार किए गए थे, लेकिन घोड़ों को देखते देखते मगरिब का वक्त निकल गया। उन्हें एहसास हुआ कि वो अल्लाह की याद से गाफिल हो गए। अनहोन ने फौरन अल्लाह से तौबा की और कहा, मैंने अपने रब की याद पर दुनिया की चीज को तरजीह दे दी। ये वाकया हमें सिखाता है कि कोई भी चीज अल्लाह की याद से ज्यादा अहम नहीं। हजरत सुलेमान एस अपनी लाठी पर टेक लगाकर जीनत को काम करता देख रहे थे। इसी हालत में उनकी रूह कब्ज कर ली गई, मगर जीनत को पता ही ना चला। वो समझते रहे कि नबी जिंदा है, इसलिए काम करते रहे। काफी अर्स बाद दिमक ने लाठी को खा ली और जिस्म जमीन पर गिर पड़ा। तब जीनत को मालूम हुआ कि हजरत सुलेमान एस सुका के वफात पा चुके थे। इससे ये साबित होता है कि गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह